दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ब्रायलर फार्मिंग ना किसी की भी नहीं होती है। यानी ब्रायलर फार्मिंग में कोई भी बंदा हो, चाहे वो निजी फार्मिंग करने वाला हो या अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाला, सबका नुकसान लगता है तो सबका नुकसान लगता है, फ़ायदा होता है तो सबका होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जैसे मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, यानी किसी कंपनी से मिल करके काम कर रहे हैं। तो जब आप कंपनी से मिल करके इंटीग्रेशन पे काम करेंगे दोस्तों, तो उसमें भी मान लीजिए कहाँ कहाँ आपको प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों। और जब आप निजी फार्मिंग करें उसके ऊपर भी बात करूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहें। 1 मिनट का भी वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेहतर जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कि जब आपका मुर्गा अगर 100 पार बिकेगा तो वहाँ पे आपको रेट इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। और वो रेट इंसेंटिव मान के चलिए दोस्तों कि आपका 1 रुपये के हिसाब से मिलेगा, यानी 1 रुपया पर केजी के हिसाब से भी मिल सकता है रेट इंसेंटिव। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर यही मान के चलिए दोस्तों कि अगर मान के चलिए कि 98 रुपये, यानी 95 से शुरू होता है। अगर मान के चले कि 72 या 82 से 72 के बीच में अगर मुर्गे का रेट रहेगा, तो उसमें किसी भी तरीके से आप लोगों को रेट इंसेंटिव मिलने का कोई चांस नहीं है। अब ये तो बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं बात कर रहा था कि भाई रेट अगर कम रहेगा तो नुकसान कैसे होगा, किसानों को नुकसान कैसे होता है। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका मान लीजिए कि निजी फार्मिंग है, निजी फार्मिंग में आपको कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे नुकसान होगा, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। अगर मान के चलिए दोस्तों कि आपने एक अच्छी प्लानिंग के साथ में ब्रायलर फार्मिंग शुरू की है। अच्छी प्लानिंग मतलब कि आपको अच्छा खासा, यानी मान के चलिए कि अगर आप की तैयारी 75 रुपये तक भी आ जा रही है, 75 रुपये यानी 75 रुपीज़ में अगर आपकी तैयारी आ रही है दोस्तों, और ऐसे में आपका मुर्गा तैयार हो जा रहा है, तो आप सोचिए कि अगर 75 रुपये में तैयारी आई है और आपका मुर्गा 82 रुपये में बिक रहा है, तो आपको कितना कम प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है 75 रुपये तो कहने की बात है दोस्तों। 75 रुपये में आज तक किसी की तैयारी आती ही नहीं है, मतलब आती है लेकिन बहुत ही 100 में कहीं 1 या 2 या 3 लोगों की, इसके ऊपर ही तैयारी हमेशा आती है। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपका मुर्गा तैयार हुआ है 85 रुपये में, और 85 रुपये में तैयार होने के बाद में आपको रेट मिल रहा है 82 रुपये का, तब तो नुकसान लगेगा। अगर यही रेट दोस्तों कहीं जा करके आपका मुर्गा तैयार हो जाए 105 या 102 रुपये में, 102 रुपये पर केजी के हिसाब से बिके, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो दोस्तों मुर्गा पालन एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त देता भी है और बहुत ज़बरदस्त लेता भी है। यानी प्रॉफिट जब देगा तो दबा के देगा, जब नहीं देगा तो आपका घर से भी घुस जाएगा इसमें। अब बारी आती है दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये ये जो प्रॉफिट है ये कम ज़्यादा होने का तो मेन रीज़न हो गया कि भाई रेट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अगर फार्म में आ जाती हैं तो जिससे आप लोग प्रॉफिट नहीं पाते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि मान के चलिए कि भाई जैसे सब कुछ सही रहा और आपको इंटीग्रेशन वाले को कैसे फ़ायदा होगा और अपना निजी वाले को कैसे फ़ायदा होगा। मैं दोनों पक्ष को लेके चलूँगा दोस्तों, इंटीग्रेशन और प्लस उसके साथ में अपना निजी। वैसे दोस्तों मेरे पास अभी के टाइम पे चूजे नहीं हैं। मैं हमेशा आप लोग देखते होंगे कि मैं किसी एक फार्म का वीडियो को 2-3 बार अप्लाई करता हूं और उस पे ही मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके मैं आप लोग को तक पहुंचाता हूं। बट
मेरे फार्म में दोस्तों बहुत ही जल्द, लगभग मान के चले 25 तारीख तक मेरे 3-4 हज़ार बर्ड आने वाले हैं, चिक्स आने वाले हैं। तो वो मैं अपना अगला वीडियो देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी के पीरियड में आगे फ़िलहाल के लिए रेट ठीक ठाक ही रहने वाला है। तो अब मुर्गे का काम करना उचित है, और इसके पहले तो दोस्तों अनुचित था। कहने का मतलब ये है, अनुचित था, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया। मैं ही क्या, मतलब जितने भी फार्मर भाई थे सब ने नुकसान उठाया है। तो अगले आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो नुकसान हम लोगों ने उठाया है 2-3-4 बैचों में, उसकी भरपाई हम लोग आगे के 1-2 बैच में ही कर लें। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि आगे भी बहुत ही सोच समझ के चूजे डालने हैं। जैसे मान के चले कि मुस्लिम भाइयों का रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान के पीरियड में आप लोगों को सोच समझ के चूजे डालने हैं। और एक हिंदू भाइयों में खरवास जिसको बोलते हैं वो लगने वाला है। खरवास में अगर आपका मुर्गा तैयार हो गया तो वहाँ पे उस टाइम पे होता ऐसा है दोस्तों कि बहुत ही कम, यानी जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, यानी वो लोग मुर्गे को कम से कम खाते हैं, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर खाते हैं। क्योंकि उन लोगों को मना, उन लोग की फैमिली जो है या जैसा भी हो, लेकिन वो लोग बिल्कुल कम खाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका बर्ड तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो भी आप थोड़ा सा परेशान होंगे। यानी हो सकता है कि पिछले 7 महीनों का जो रिजल्ट रहा है, जो रेट रहा है, वो रेट आगे आने वाले महीने में अगर खरवास में मुर्गा तैयार हो जाए तो उसी तरीके से हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं आप लोग को अगला वीडियो, अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो मैं बताऊंगा कि कब से कब तक डालो, जिससे कि आपका मुर्गा अच्छे खासे समय में तैयार हो। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने होली का माल डाल रखा है, होली का मुर्गा उनके पास तैयार होने वाला है, और होली भी बहुत जल्द आने वाली है। इसके बाद एक मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार आने वाला है। तो खैर वो तो अलग की बात हो गई, उसमें मुर्गे का रेट बढ़ना निश्चित है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। मैं सॉरी, निश्चित जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उस टाइम पे मुर्गा अगर तैयार होगा। दोस्तों होता क्या है ना, मैं बताऊं कि मुर्गे का रेट बढ़ता क्यों है। होली के टाइम अगर मान के चलिए कि 3 दिन पहले होली के घटा रह सकता है, और होली के 2 दिन बाद भी घटा रह सकता है, लेकिन होली के ही दिन क्यों माल बढ़ जाता है, उसका रीज़न मैं आज आपको बता दूं। वो अगर आप समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। होता ये है दोस्तों कि जब मान के चले कि होली के दिन अगर आपका मुर्गा तैयार है और आपने सोच रखा है कि भाई होली के लगभग समकक्ष बेचेंगे, होता ये है कि जो इंटीग्रेशन वाली कंपनियों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी जो मुर्गा लिफ्ट करवाने के लिए आते हैं, यानी जो WS होता है दोस्तों कंपनी का, चाहे वो IB हो, सुगना हो, शालीमार हो, विंकेज हो, या सलवा शालीमार, कोई भी हो, उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो छुट्टी पे होली मनाने के लिए अपने घर पे चले जाते हैं। जब वो अपने घर पे चले जाते हैं तो होता ये है कि उस टाइम पे कंपनी का, इंटीग्रेशन वालों का मुर्गा बिकने में उस दिन बिक नहीं पाता है। उस दिन माल जो है नहीं बिक पाता है होली के दिन या किसी भी त्यौहार के दिन। जब होली के दिन मुर्गा नहीं बिकता है दोस्तों, या किसी त्यौहार के दिन कंपनी का माल कम से कम लिफ्ट होता है, यानी उस दिन सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है छुट्टी पे होते हैं, तब होता क्या है कि उस दिन जो अपना निजी फार्मिंग करने वाला बंदा होता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों बल्ले बल्ले हो जाती है, उसका रीज़न होता है क्योंकि उनके पास तो कैंडिडेट नहीं होते हैं, और यहाँ पे तब फिर जो डीलर होते हैं ना वो मुर्गा मांगना शुरू कर देते हैं। और जब मुर्गा मांगते हैं दोस्तों, तो आप लोग अपने मन की भाव लगा करके और मुर्गा बेच लेते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा मुनाफा मुर्गा पालन में ले लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों होता है कि त्यौहार में अक्सर करके मुर्गा हमेशा महंगा होता है। वीडियो को जिन बंदों ने लास्ट तक देखा होगा दोस्तों, उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मुर्गा अंतिम यानी होली के दिन या किसी भी अन्य त्यौहार के दिन क्यों महंगा हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो जो हमने बनाया था ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने